हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन बच्चों, माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे आज का सेशन में। आज यहाँ पे हम लोग एचएससी क्लास 11 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड दैट विल बी लेक्चर नंबर 9। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें, ज्यादातर तो परम्यूटेशन से रिलेटेड है एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक ही लेक्चर है जो हम लोग आगे जाकर लेने वाले हैं। उससे रिलेटेड एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन ज्यादा है बट एक ही है। यहाँ पे परम्यूटेशन से रिलेटेड हम लोग ने काफी सारी चीजें पढ़ ली है अब तक तो, एंड यहाँ पे हम लोग परम्यूटेशंस आज वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने वाले। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों परम्यूटेशंस में, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज द सर्कुलर परम्यूटेशन। बच्चों अब तक हमने जो भी परम्यूटेशंस पढ़े, चाहे उसके कितने भी टाइप्स ही क्यों ना हो, आइडेंटिकल हो या फिर रो में हम लोग ने अरेंजमेंट किया हो एंड मेनी मोर थिंग्स, वो जो भी था बच्चा परम्यूटेशंस, दोज वेर द नंबर्स अरेंज्ड इन अ रो। जो भी थे आप लोग के एग्जांपल्स अगर हम लोग देखने जाएंगे तो सारे के सारे रो में अरेंज किए थे। चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सब कुछ रो में था। चाहे अगर हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो रो में था। अगर हम लोग ने सोलापुर करके एक स्टेटमेंट लिखा है, एक वर्ड लिखा है, तो SOLAPUR, ये जो भी सब कुछ थे वो अरेंज्ड इन रो थे। तो जो भी हम लोग ने अरेंजमेंट्स अब तक किए वो रो के अरेंजमेंट्स थे, इसलिए काफी सिंपल था। अभी ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों, अरेंजमेंट जो सर्क्यूलर हो। सर्क्यूलर का मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया। इसका मतलब बहुत सिंपल होता है बच्चों। सर्कुलर का मतलब होता है कि अगर आप लोग एक राउंड टेबल में बैठे होंगे तो आपका अरेंजमेंट किस हिसाब से किया जा सकता है। तो क्या उसमें फर्क पड़ता है या रो में जैसा है वैसा ही होता है, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे 3 पर्सन्स, लेट्स कंसीडर 3 पर्सन्स A, B एंड C। नाम नहीं दिया हो तो A, B एंड C करके 3 पर्सन्स बोल दिया एंड मैंने उनको अरेंज कर दिया रो में। मतलब ये तो हमारा प्रीवियस वाला ही एग्जाम्पल जैसा ही हुआ कि अगर हम लोग कोई भी 3 लोगों को अरेंज करते हैं टेकिंग 3 एट अ टाइम एंड वो रो में अरेंज करते हैं, तो इसको अरेंज करने के टोटल कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं हम लोग ने तो पढ़ लिया है। मतलब मैं बोल सकता द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कुड बी 3p3 वेज, मतलब 3 फैक्टोरियल वेज। हाँ सर, ये तो हमें पता है, हम लोग ने इसके बारे में पढ़ाई किया है डेफिनेटली। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 3 स्टूडेंट्स है या फिर 3 फ्रेंड्स है एंड उनको रो में अरेंज करना है टेकिंग 3 एट अ टाइम, मतलब ऑल द 3 एट अ टाइम, तो 3 फैक्टोरियल होता है। 4 होंगे तो 4 फैक्टोरियल होगा, 7 होंगे तो 7 फैक्टोरियल होगा, n होगा तो जनरली n फैक्टोरियल होगा। हम लोग ने इसके बारे में तो पढ़ाई किया। बट अगर मान के चलो बच्चों यही 3 स्टूडेंट्स जो है या फिर 3 पर्सन जो है या फिर मेरे ही 3 फ्रेंड्स हो, तो ये 3 फ्रेंड्स को अगर मुझे अरेंज करना है बट इस बार मैं रो में अरेंज ना करके सर्क्यूलरली उनको अरेंज करूंगा, तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश हमें आज करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चा, ध्यान से सुनना। तो let us consider that way। तो मैंने यहां पे लिखा है बच्चों, consider the same 3 persons A, B and C, but this time they are not arranged in a row but they are arranged in a circular arrangement। इन circular arrangement को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा फिगर्स को समझेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकली देखते हैं उतना ज्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पे ना बच्चों मैंने एक टेबल बना दिया एंड उस टेबल में है ना हम तीनों मेरे दोस्त है ना बैठे हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। वहां पे रो में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे, 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे। तो यहां पे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है मैं लिख रहा हूं बच्चों, दीज आर ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। इसके अलावा अरेंजमेंट नहीं हो सकता है बिकॉज मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट करके देखा है। अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हैं बच्चों। ये रहा मेरा टेबल एंड इस टेबल में हम तीनों बैठे हैं कुर्सी लगा के। तो मान के चलो बच्चों ये रहा मैं A करके, मतलब कोई भी एक है पर्सन A करके, एंड फिर B करके यहां पे बैठ गया है एंड C जो है वो यहां पे बैठ गया। दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स दैट वी कुड डू। मैंने ऐसे और भी अरेंजमेंट्स निकालने की कोशिश की आप सभी लोगों के लिए। तो फिर से एक मैंने टेबल लिया एंड इस बार अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से कि A यहां पे इस बार इधर बैठा है एंड B इज सिटिंग ओवर देयर। जो भी अरेंजमेंट मैंने दिखाया उस हिसाब से बैठे हैं एंड C जो है बच्चा वो यहां पे है। वेरी सिंपल। सिमिलरली और ऐसे काफी सारे बना सकते हो, जैसे A अभी इस बार यहां पे है, फिर B ऊपर है एंड C फिर नीचे है एंड दिस गोज ऑन कंटिन्यूइंग। तो मैंने यहां पे एक और बना दिया। इस बार A तो ऊपर ही है, अरे ये तो ऊपर जैसा लग रहा है बट नहीं, A इधर है बट B अगर आप लोग देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे दिख रहा है आप लोग को एंड C इधर है। सो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स दैट आई कुड डू। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग देखेंगे तो A को मैंने यहां पे रख लिया बट दिस टाइम आपका B देखो ऊपर की तरफ है एंड C आपका यहां पे है एंड दिस इज हाउ वन मोर अरेंजमेंट आई कैन डू, जहां पे A मैंने इधर ले लिया बट मेरा B जो है आप लोग देख सकते हो किधर है एंड C देख सकते हो ऊपर की तरफ है। इसके अलावा अरेंजमेंट्स करना पॉसिबल नहीं है। दीज आर द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट्स दैट आई कुड डू विद 3 पर्सन। हाँ 4 पर्सन होते तो काफी सारे अरेंजमेंट्स होते, 24 अरेंजमेंट्स होते। उतना एग्जांपल दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह भी नहीं था एंड टाइम भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि 3 विल बी द बेस्ट थिंग टू शो यू ऑल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अरेंजमेंट्स कितने हो गए। अब आप बोलोगे क्या फर्क पड़ा सर,
वहां पे जब रो में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे, आपने बोला था कि 6 वेज हो रहा है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट करने के बाद भी तो 6 वेज ही हो रहे हैं। तो व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड अस? क्या नया क्या चीज बताया? खाली फुकट का टाइम वेस्ट किया सर हमारा? नो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेयर द प्लॉट एक्चुअली हैज अ ट्विस्ट नाउ। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हम लोग स्टार्टिंग के 3 अरेंजमेंट्स को ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग के 3 ऊपर के 3 को अरेंजमेंट्स को ध्यान से देखो, एंड उसमें से किसी एक को है ना खुद को मान लो, मतलब एबीसी में एक कोई तो बंदा खुद हो, ऐसा मान लो। मैंने ए को अपने आप को मान लिया, मतलब मान के चलो ये 3 दोस्तों में ए जो है वो मैं खुद। ओके, अब देखो बच्चों, ए के पर्सपेक्टिव से, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, मैं जहां पे बैठा हूं, पहले एग्जांपल में ए जहां पे बैठा है, वहां से अगर मुझे बी के साथ बात करना है तो मुझे कहां पे देखना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा। देखो, बी ए को कंसीडर करके जहां पे वो कुर्सी पे लगा के बैठा है, मतलब मैं बैठा हूं, वहां से अगर मैं बी को बात करूंगा, बी के साथ बात करूंगा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में बात करना पड़ेगा, अरे बी कैसा है भाई। एंड देन अगर सी के तरफ मुझे बात करना है, अरे ऑर्डर करना भाई, तो सी को देखने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में देखना पड़ेगा। इट्स लाइक बी इज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सी इज इन द राइट हैंड साइड, ए के पर्सपेक्टिव से। अब सेकंड एग्जांपल को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए ने भले ही अपना जगह बदल दिया, बट डोंट यू थिंक बच्चा, जगह बदल दिए से अच्छा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं हमने एंगल को बदल दिया है, कैमरा का एंगल को बदल दिया है। अभी भी अगर ए के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बी अभी भी राइट हैंड साइड में ही है एंड सी अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों, ये अरेंजमेंट एक्चुअल में सेम है, राइट ना? अगर आप लोग ए को ही कंसीडर करते हो तो अभी भी बी राइट में ही है, जो पहले भी एग्जांपल में वही पे था, एंड सी लेफ्ट में ही है, पहले के एग्जांपल में वही पे था। एंड अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे ध्यान से, तो थर्ड एग्जांपल को देखो तो आप देख सकते हो फिर से, तो ए जो है हमारा, ए के तरफ से अगर आप लोग देखोगे तो आपका बी अभी भी लेफ्ट में ही है एंड सी अभी भी राइट में ही है। तो मतलब अगर आप तीनों एग्जांपल देखते हैं, दिखने के लिए 3 अरेंजमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं, बट ये तीनों अरेंजमेंट्स एक्चुअल में सेम है। बिकॉज अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो B will always be in the left hand side of A and C will always be in the right hand side of A। ये तीनों एग्जांपल में स्टार्टिंग के तो दिखने के लिए ये 3 अरेंजमेंट्स थे, बट हाउ मेनी अरेंजमेंट्स वर एक्चुअल देयर बच्चा? ये तीनों अरेंजमेंट्स एक्चुअल में सिर्फ एक ही अरेंजमेंट था। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखने के लिए 3 फैक्टोरियल वेज हो गया, बट रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 1 है एक्चुअली। सो देयर इज ओनली 1 अरेंजमेंट, नॉट द 3 अरेंजमेंट। दिखने के लिए 3 बट है 1। सिंपल थिंग। रो में वैसा नहीं होता, रो में हर कोई चीजें अलग अलग बदल जाती, बट सर्कुलर का यही तो खासियत है कि दिखने के लिए 3 दिखते हैं बट होता वो एक ही है। वैसे ही सिमिलरली अगर आप नीचे के 3 देखोगे तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस बार अगर ए के पर्सपेक्टिव से नजर फेरोगे आप लोग, थोड़ा देखो तो ए के राइट हैंड साइड में बी है एंड लेफ्ट हैंड साइड में सी है इन द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में भी अगर आप लोग देखोगे तो सिनेरियो कंटिन्यूज। ए को अगर आप देखोगे तो ए के नजरिए से बी राइट में है, सी लेफ्ट में है, एंड थर्ड में भी देखोगे तो ए के नजरिए से बी राइट में है एंड सी लेफ्ट में। तो दिखने के लिए नीचे के भी अरेंजमेंट्स आपको 3 दिख रहे हैं, बट दोज आर नॉट द 3 arrangements, those are actually only 1 arrangement, अलग अलग वे से दिख रहा है वो, that's it। So अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो रहे हैं दिखने के, तो हमें स्टार्टिंग में 6 अरेंजमेंट्स दिख रहे थे। हमने बोला था कि 6 अरेंजमेंट्स है भाई, बिल्कुल नहीं। there is only 1 and 1, there are only 2 possible arrangements that we could do। बाप रे, पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है बच्चों। एक टाइम था जब 3 लोगों को अगर हम अरेंज करते थे रो में तो वो 6 वेज में हो जाते थे, 3 फैक्टोरियल वेज, एंड अगर हम लोग अभी देखेंगे तो ये तो 2 वेज में हो गया, विच इज 2 फैक्टोरियल वेज। यहां से हमें कैसे भी करके एक फॉर्मूला को निकालना पड़ेगा। बच्चों एक फॉर्मूला, यहां पे कैसे फॉर्मूला बनाए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे देखो 2 वेज हैं, तो हम लोग देखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशंस का अभी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स दैट कुड बी डन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। वो एक्चुअली कितने वेज हो गए थे बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशंस के हिसाब से? 2 हो गए थे ना। तो वो कैसे आया समझने की कोशिश करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को करने के लिए हमारे पास कितने फैक्टोरियल वेज थे रो में? 3 फैक्टोरियल वेज, तो यहां पे 3 फैक्टोरियल होगा, एंड उसी को हमेशा एक्चुअली डिवाइड करना होता है द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ईच केस। तो आप देख सकते थे बच्चों वहां पे 3 अरेंजमेंट थे, उसको हमने एक ही माना था, इसलिए उसको डिवाइड करने का 3। मतलब जितने पॉसिबल फैक्टोरियल वेज है ना, उतने ही फैक्टोरियल वेज से डिवाइड करने का नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय 3। मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3। अगर 4 फैक्टोरियल होता तो डिवाइड बाय 4, 5 फैक्टोरियल होता तो डिवाइडेड बाय 5। ये है, एंड इसका आंसर आपको पता है बच्चों कितना मिलता है? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। अगर आपने फैक्टोरियल नोटेशन का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते 3 into 2 फैक्टोरियल,
एंड 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा, जिसका आंसर आपको मिलता है बच्चों 2, एंड दैट इज व्हाट वी हैव गॉट ओवर देयर। तो बच्चों एक जनरल फॉर्मूला अगर बनाना रहेगा यहाँ पे, तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी सिंपल है बच्चों। देखो, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स 3 ऑब्जेक्ट्स का है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनता है 2 फैक्टोरियल। अगर वही 4 ऑब्जेक्ट होते तो क्या पता होता, क्या बनता मालूम है बच्चों? 3 फैक्टोरियल। अगर 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों एंड उसका सर्कुलर अरेंजमेंट बनाने का है तो कितने होते? 9 फैक्टोरियल बन जाते। इसका मतलब क्या है बच्चों? वेरी गुड, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उससे एक माइनस करने का उतने फैक्टोरियल वेज हमारे पास होंगे। इसका मतलब है बच्चों, अगर नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स मुझे n ऑब्जेक्ट्स का निकालना है, n ऑब्जेक्ट्स, तो रो में होते तो वह n फैक्टोरियल होता। रो में होते, ध्यान से सुनो, रो में होते तो n ऑब्जेक्ट्स का n फैक्टोरियल होता, बट सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे तो इट विल नॉट बी n फैक्टोरियल, इट विल ऑलवेज बी 1 लेसर देन दैट, मतलब n-1 द होल फैक्टोरियल। ये रहा आपका सिंपल सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली भी दे सकता था आप लोगों को एंड बोल सकता था कि देखो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट मिलेगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उससे हमेशा एक कम करने का एंड फैक्टोरियल निकालने का, बट उसके पीछे कोई लॉजिक आपको कभी जिंदगी में नहीं समझेगा एंड ये लॉजिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये कहानी आपको बताई। आई होप बच्चों आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आ गया है कि सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी होगा तो आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उससे हमेशा एक कम करने का एंड उसका फैक्टोरियल निकालने का। वेरी सिंपल। आपको अभी थोड़ा एक रफ आइडिया तो आया ही होगा बच्चों, तो क्यों ना जरा क्वेश्चन आंसर्स भी कर ले। आज हम सर्कुलर परम्यूटेशंस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आज के लेक्चर में खत्म करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड इट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर और समथिंग। तो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 जो है वो टोटली सर्कुलर परम्यूटेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस है, उसमें से 2 क्वेश्चंस में नहीं लेने वाला हूं, असाइनमेंट दे रहा हूं इसीलिए नहीं, बट वो 2 क्वेश्चंस जो है ना बच्चा, उसमें सर्कुलर परम्यूटेशंस के साथ साथ आप लोग को कॉम्बिनेशंस भी पता होना चाहिए। अब मैंने आपको कॉम्बिनेशंस तो नहीं सिखाया है, इसलिए मैं वो 2 क्वेश्चंस को अभी स्किप करने वाला हूं एंड मैं जो कॉम्बिनेशंस का जब लेक्चर लूंगा ना वहां पे वो क्वेश्चंस को डालूंगा। तो इफ यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस वीडियो, तो मैं अभी भी आपको बोल देता हूं वो 2 क्वेश्चंस में लूंगा, बट मैं कॉम्बिनेशंस के लेक्चर में देख लेना। कॉम्बिनेशन अब तक लिया नहीं है बच्चा मैंने, जब आएगा ना तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, वहां पे आप लोग को थोड़ा सा सर्च करके मिल जाएगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा उन 2 क्वेश्चंस के लिए, बाकी के 8 क्वेश्चंस में आज ले रहा हूं। ओके, तो एक्सरसाइज 3.5 का सबसे पहला क्वेश्चन, इनफैक्ट बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन चुटकी भर में हो जाता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ टेबल? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि टेबल में अगर 8 दोस्त बैठे रहेंगे तो कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। वैसे तो रो में होते तो 8 फैक्टोरियल होता, बट हम तो यहाँ पे सर्कुलर टेबल की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा। वेरी गुड। तो बच्चों 8 फ्रेंड्स कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ टेबल अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स इन 8-1 द होल फैक्टोरियल वेज। 8-1 मतलब कितना होता है बच्चों? 7 फैक्टोरियल होता है। 7 फैक्टोरियल इज समथिंग दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट बच्चों। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5040 वेज, एंड ये क्वेश्चन स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। कितना सिंपल था बच्चों, बेसिक था, बराबर है। तो भूलना मत बच्चों, सर्कुलर परम्यूटेशन के टाइम में आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, यहां पे 8 थे ना, तो उससे एक कम करने का एंड उतना फैक्टोरियल निकाल के आने का, बस इतना ही होता है सर्कुलर परम्यूटेशंस में। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखने जाएंगे यहां पे, तो वो बोला है अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स, find the number of distinct ways for the host to sit with them around a circular table. How many of these ways have 2 specified persons on either side of the host? वैसे क्वेश्चन पढ़ते वक्त कुछ समझ में तो नहीं आता है, बट शुरुआत बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं बच्चे, एंड जो शुरुआत कर लेते हैं ना वो भी गलत करते हैं। लेट मी हेल्प यू आउट बच्चों। यहां पे अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पार्टी में 20 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड सर्कुलर टेबल देखे रखा है, तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है सर, 20-1 करने का एंड 19 फैक्टोरियल मिल गया, आंसर खत्म सर। 19 फैक्टोरियल वी कांट सॉल्व, तो आंसर विल बी 19 फैक्टोरियल, बराबर ना? गलत जा रहे हो बच्चों। यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग ने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं। अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स, बराबर है, आप बराबर जा रहे हो। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज, मतलब अरेंजमेंट्स निकालने हो रहा है, फॉर द होस्ट टू सिट विद देम। होस्ट टू सिट विद देम, होस्ट का मतलब समझते हो ना, मेजबान, मतलब जो पार्टिसिपेंट को होस्ट करता है। बिग बॉस वगैरह तो देखा होगा, मैं नहीं देखता, पर उसमें आप लोग को पता रहेगा बच्चों, सलमान खान इज द होस्ट, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इन्होंने बोला है कि कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं बच्चों होस्ट उन पार्टिसिपेंट्स के साथ बैठे, तो मतलब बच्चों यहां पे हमारे पास टोटल पीपल कितने हैं? इज इट 20 और इज इट 21?
इट इज 21 बच्चों, क्योंकि होस्ट भी बैठ रहा है वहां पे सर्कुलर टेबल में, तो ये वाला बात आप ना भूले। तो बच्चों यहां पे हम लोग देख सकते हैं 20 पार्टिसिपेंट्स एंड अ होस्ट, मतलब 21 पीपल हो जाएंगे। 21 पार्टिसिपेंट्स नहीं बोल सकता मैं, 20 पार्टिसिपेंट्स एंड अ होस्ट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, तो इट विल बिकम 21 - 1 बिकॉज 21 पीपल है, तो 21 - 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है बच्चों 20 फैक्टोरियल वेज। आपने देखो 19 फैक्टोरियल वेज अगर सोचा था तो आप गलत जा रहे थे, 21 - 1 मतलब 20 फैक्टोरियल वेज था। इस हिसाब से आपने पहला क्वेश्चन खत्म कर दिया, बहुत सिंपल था। मतलब टोटल अरेंजमेंट्स कितने कर सकते हैं होस्ट के साथ, 20 फैक्टोरियल वेज। क्या 20 फैक्टोरियल वेज को सॉल्व करना है? आप देख सकते हो बच्चों 20 फैक्टोरियल वेज इज अ वेरी 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 बिगर एन आंसर, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए, सवाल ही नहीं उठता। 20 × 19 × 18 × 17 × 16 इतना करोगे ही ना तो भी आपके नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि पूछो मत। बाकी के नंबर मल्टीप्लाई करते करते तो इट विल बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स के ऊपर नंबर भी जा सकता है, वी नेवर नो, बहुत डिफिकल्ट है। सो ऐसे टाइप ऑफ आंसर्स में इतना ही लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या है मालूम है, How many of these ways have two specified persons on either side of the host? सच बताओ ना बच्चा, इसका आंसर बड़ा सिंपल है बट क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा है ना एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। आप है ना थोड़ा विजुअलाइज करना भी स्टार्ट करो। इफ यू आर रियली इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सीईटी एंड जेईई ना, तो विजुअलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको विजुअलाइज करके डायग्राम बनाकर करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। हर बार हम डायग्राम बना देंगे तो आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, तो ट्राई विजुअलाइजिंग द थिंग्स एज वेल। यहां पे देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ दिस वेज हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। इसको मैं हिंदी में बताने जाऊंगा तो क्या मालूम है बोला है उन्होंने, दो स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कोई भी दो स्पेसिफाइड पर्सन लेने का, कोई भी दो लोगों को लेने का। हाउ मेनी वेज में इस हिसाब से ऐसा करना है कि आपका होस्ट यहां पे एक जगह पे बैठ के रखा है, उसको बिठा के रखा है, वो हिलने नहीं वाला है। सो उसके कितने वेज है? 1 वे, इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। एंड जो दो स्पेसिफाइड पर्सन है, दो स्पेसिफाइड पार्टिसिपेंट्स है, वो आइदर साइड में है। आइदर साइड का मतलब है बच्चा कि एक ये साइड में है तो एक वो साइड में, इसको आइदर साइड बोलते हैं। दोनों एक ही साइड में नहीं बोला। आइदर साइड का मतलब होता है कि होस्ट के एक राइट में है तो एक होस्ट के लेफ्ट में है, बड़ा सिंपल सा है, बराबर है। तो ऐसे कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए बच्चों उन स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना पड़ेगा, एक को राइट में रखना पड़ेगा, एक को लेफ्ट में रखना पड़ेगा, एंड होस्ट अपनी जगह पे है। क्या मतलब इसका ये बोल सकता हूं बच्चों कि मैं इस लेफ्ट वाले बंदे को, मैं इस राइट वाले बंदे को, एंड मैं जो होस्ट हूं, हम तीनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट करके मान सकता हूं बच्चों? डेफिनेटली। उस हिसाब से ही हम लोग फ्रीज हो जाएंगे एंड हमारा एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया है? सो हम तीन लोग जो है, होस्ट राइट हैंड साइड वाला बंदा, लेफ्ट हैंड साइड वाला बंदा, हम तीनों एक दूसरे को क्या कंसीडर करेंगे? सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो लेट अस अस्यूम द होस्ट एंड द टू पर्सन ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बन जाएंगे फिर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने बनेंगे? सोचो, वैसे मेरे पास 21 पर्सन थे, तो 21 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे बच्चों? 21 - 3 कितना होता है? 18। तो 18 वहां पे बैठे हैं एंड हम तीनों को सिंगल ऑब्जेक्ट भी कंसीडर करना है, वो भूलो मत। हम भी 3 जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब हम सिंगल ऑब्जेक्ट एंड 18 पार्टिसिपेंट्स, मतलब टोटल कितने होंगे? 19। सो देयर आर 19 पीपल इन ऑल। अब 19 पीपल को सर्कुलर अरेंजमेंट करना रहेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? सिंपल है। तो हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ पीपल विल बी 19, क्योंकि हमने यहां पे सिंगल अरेंजमेंट कंसीडर किया ना खुद को, बराबर है, सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। तो हम सिंगल है एंड यहां पे 18 है तो 19 हो गए। तो उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे? देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? 19 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 18 फैक्टोरियल वेज। कैसे मिला? 19 - 1, सर्कुलर है ना, 19 - 1 हो जाएगा, तो 18 फैक्टोरियल वेज हो गया। वेरी सिंपल, यहां तक इजी था बच्चों। चलो ठीक है, 18 फैक्टोरियल वेज मिल गया। अगर आप लोग को लगता है कि आपने पूरा सॉल्व कर लिया तो गलत बच्चों, एक और चीज बाकी है। हमने सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया तो खुद को, वो ठीक है, बट उसके बाद में मेरे राइट हैंड साइड में एक बंदा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो बंदा है वो भी तो एक दूसरे के साथ अरेंज किए जा सकते थे, है कि नहीं बच्चों?
आइदर साइड में है, मतलब ये थोड़ी ना कि यही राइट में होना चाहिए यही लेफ्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इन दोनों में भी अरेंजमेंट किए जा सकते थे। मतलब कितने वेज में बचा, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो मतलब क्या मैं लिख सकता हूं द 2 persons ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट कैन आल्सो बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, बराबर है ना। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, इट विल बिकम द टोटल अरेंजमेंट विल बिकम 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया, जिसको मैंने 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल करके लिखा है वहां पे। आप लोग वो 2 फैक्टोरियल को 2 भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है क्या, हाँ। तो 2 फैक्टोरियल को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल वेज। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आप लोग इसका आंसर देखोगे तो 2.8 फैक्टोरियल लिखा है वहां पे। वो डॉट मतलब वो डेसिमल नहीं है बच्चों, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग। वो डॉट नीचे की तरफ नहीं है, मिडल में डाला है, उसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन ही। मैं यहां पे भी डॉट डाल सकता था, बट आपको कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन डाला है, बट आप भी वो डॉट डाल सकते हैं, वो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन ही रिप्रेजेंट करता है। तो कंफ्यूज मत होना, दैट्स नॉट 2 डेसिमल 8 फैक्टोरियल और समथिंग, इट्स जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन। वेरी सिंपल है, समझा। तो यहां पे मैंने बताया है वही टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर है, दोनों सेम ही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये वाला, बाकी के क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल डिस्कशन। Find the number of seating arrangements where 2 specified delegates are always together, never together. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी पढ़ाई किया है बच्चों। जब हम लोग को इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है, बट सवाल एक्चुअली यहाँ पे उठता है कि 2 सवाल पूछा है, क्या 2 सवाल का जवाब देना है, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हमें 3 सवालों का जवाब देना है। 3 कहाँ पे आ गए, ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर का निकालना बहुत सिंपल होता है, बट नेवर टुगेदर निकालने के लिए हम लोग ने एक पैंतरा सीखा था, याद है बच्चों, कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का पहला, फिर उसमें से ऑलवेज टुगेदर माइनस करने का, तो नेवर टुगेदर मिलता है। तो इसलिए मतलब भले ही उन्होंने हमसे 2 सवाल पूछे हैं, ऑलवेज टुगेदर एंड नेवर टुगेदर, बट हमें पहला टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस भी निकालना पड़ेगा, जो कि बड़ा सिंपल है। यहां पे बच्चों डेलीगेट्स फ्रॉम 24 कंट्रीज आ चुके हैं। तो 24 कंट्री से डेलीगेट्स लोग आए हैं यहाँ पे अभी, वीआईपी लोग, एंड वो लोग राउंड टेबल डिस्कशन में बैठे। तो सबको पता है बच्चों, इसके टोटल 24 डेलीगेट्स को अरेंज करने का सर्क्यूलरली 24 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज हो सकता है, मतलब 23 फैक्टोरियल वेज हो सकता है। मतलब पहला आंसर तो खत्म भी हो गया, हाँ, बट वो उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। अब इसको सॉल्व करने का क्या, बिल्कुल नहीं, 23 फैक्टोरियल इज अ वेरी बिग नंबर, उसको छोटा ही रखो, मतलब ऐसा ही रखो। अब जाते हैं बच्चों सेकंड वाले में, ऑलवेज टुगेदर। मतलब यहां पे उन्होंने बोला है बच्चों 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स जो है बच्चों वो हमेशा एक साथ रहेंगे। हमने तो सीखा है बच्चों, जब भी हम लोग 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट हो या 3 हो, कुछ भी हो, एक साथ रहेंगे तो उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो मतलब लेट अस अस्यूम दैट द 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स जो है उनको सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हमारे पास अभी टोटल कितने डेलीगेट्स हो जाएंगे, 22 नहीं 23। कैसे, 2 को मान लिया तो बचे 22 है, बट ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसको भी तो कंसिडर करना है, तो 23 हो जाएंगे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, द नंबर ऑफ पीपल नाउ विल बी 23, बराबर ना। तो इनको अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे बच्चों, तो 23 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 23 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 22 फैक्टोरियल वेज हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है 23 माइनस 1 द होल फैक्टोरियल, तो आप लिख के आ सकते हैं। मैंने 22 फैक्टोरियल वेज डायरेक्टली लिखा, बट आपको समझा ही होगा बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स है ऑलवेज टुगेदर का, 22 फैक्टोरियल, काम खत्म। नहीं बच्चों, अगर आप लोग देखोगे तो वो जो 2 ऑब्जेक्ट थे, उन 2 ऑब्जेक्ट को, मतलब 2 पीपल थे, उनको मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, बट उनको भी तो अरेंज किया जा सकता है, वो भूलने का नहीं। तो मतलब एंड द 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स, यहां पे मैंने डेलीगेटेड लिखा है, ओके, वो डेलीगेट्स होना चाहिए, ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्राई अंडरस्टैंडिंग। 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। मतलब यहां पे जो डेलीगेट्स है बच्चों, उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। तो मतलब यहां पे लिख सकता हूं बच्चों, द टोटल अरेंजमेंट्स व्हेन 2 डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर, कितना हो जाएगा बच्चा टोटल, इट विल ऑलवेज बिकम 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। जहां पे 2 फैक्टोरियल को मैं 2 लिख सकता हूं, मतलब मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल वेज, बस इतना ही था। हमें सबसे पहला आंसर मिल गया है, व्हेन द 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स विल ऑलवेज बी टुगेदर का आंसर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है आंसर, बट ऐसा ही है। अब बच्चों उन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर बी कि नेवर टुगेदर। ये बहुत सिंपल होता है, the number of arrangements when they are never together will always be equal to कितना बच्चा, it will always be equal to total number of arrangements में से
ऑलवेज टुगेदर को माइनस करना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कुछ याद आ रहा है बच्चा? हमारे पास कितने थे? 23 फैक्टोरियल थे माइनस, एंड यहाँ पे नेवर टुगेदर के कितने अरेंजमेंट्स थे बच्चों? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 ही लिखा है। तो अगर आप लोग देखोगे इतना ही मत लिख के आना बच्चा, इसके आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए बच्चों। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 23 फैक्टोरियल जो दिख रहा है उसको मैं लिख सकता हूं 23 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल नोटेशन में हमने पढ़ा है बच्चों। एंड अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों भी ब्रैकेट में कुछ कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है। एंड व्हाट इज दैट कॉमन फैक्टर ओवर हियर? दैट इज 22 फैक्टोरियल। अगर हमने 22 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा क्या? 23 माइनस 2। 23 माइनस 2 कितना होता है बच्चों? 21। तो इसका आंसर है 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल बेस। मैंने बीच में के स्टेप्स इसीलिए उड़ा दिए बिकॉज आप अभी 8th स्टैंडर्ड 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के नहीं रहे। इतना तो आपको आना चाहिए बच्चों कि कैसे 22 फैक्टोरियल बेस को बाहर निकाल के आप 23 माइनस 2 21 कर सकते थे एंड 21 मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल बेस ला सकते थे। बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व कर सकते बच्चों। दिस इज द फाइनल थिंग। आपको इतना ही आंसर मिलेगा, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाओगे। कीप दिस एज इट इज। ओके, तो आपको जरा टेक्स्ट बुक में जाकर देख लेना बच्चा। टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं इसका आंसर गलत दिया है आई गेस, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मेरे टेक्स्ट बुक में गलत है। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए वाला जो ऑलवेज टुगेदर है ना, वहां पे 2 इंटू 22 फैक्टोरियल मुझे तो मिला है। आई थिंक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2 इंटू 23 फैक्टोरियल लिखा होगा शायद से। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो वो गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। इट हैज टू बी 2 इंटू 22 फैक्टोरियल बिकॉज 2 इंटू 23 फैक्टोरियल होता तो ये आंसर मिलता ही नहीं कभी। ओके, तो दैट शुड बी करेक्टेड ओवर देयर। अगर करेक्टेड ऑलरेडी है तो बेस्ट है, नहीं है तो कर लो। यहां पे जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। Find the number of ways for 15 people to sit around the table so that no two arrangements have the same neighbors। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डेंजर है, ध्यान से सुनना बच्चा। मतलब डेंजर नहीं है बट बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। आंसर इतना सा है, आंसर इतना सा सच में। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर 15 पीपल टू सिट टुगेदर। पहला हम लोग वो देखते हैं, टेबल में 15 पीपल को अरेंज करने को बोला है, तो जाहिर सी बात है सबको पता है उसका आंसर कितना मिलने वाला है। तो मतलब हम बोल सकते हैं 15 पीपल कैन बी अरेंज्ड अराउंड अ टेबल इन 15 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज, मतलब 14 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। बट क्या ये हमारा आंसर राइट है क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ एक रेस्ट्रिक्शन डाला है बच्चों, उस रेस्ट्रिक्शन पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उन्होंने बोला है कि इस हिसाब से लोगों को अरेंज करो कि नो टू अरेंजमेंट्स हैव द सेम नेबर्स। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। इधर आता है आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था बच्चा। व्हेन टू आइडेंटिकल थिंग्स कम टुगेदर परम्यूटेशंस में, तो हम चीजों को डिवाइड करते थे। यहाँ पे कहां पे आया बताता हूं। When the two arrangements have the same neighbors, when no two arrangements have the same neighbors, मतलब मुझे है ना नेबर सेम नहीं चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों कि मान के चलो मैं टेबल में बैठा हूं, वो 15 पीपल में से मैं एक हूं एंड मेरे राइट हैंड साइड में मेरी मॉम है एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे डैड है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। तो ये अरेंजमेंट इस हिसाब से हुआ है कि मैं यहां पे बैठा हूं एंड मेरे राइट हैंड साइड में मेरी मॉम है एंड मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे डैड है, बराबर है। उसके बाद में अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो गया जहां पे मॉम मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आ गई एंड डैड मेरे राइट हैंड साइड में आ गए, वैसे देखने जाएंगे तो एक अलग अलग अरेंजमेंट है ना। सिंपल सा फंडामेंटल है ना। मैं फिर से बोलता हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मतलब बैठा हूं टेबल पे एंड राइट हैंड साइड में मॉम थी एंड लेफ्ट हैंड साइड में डैड थे। लिख के रखो मैंने क्या बोला। एंड देन देयर कुड बी अनदर अरेंजमेंट एज वेल जहां पे राइट हैंड साइड में डैड हो एंड लेफ्ट हैंड साइड में मॉम हो। सो दीज आर द टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ये हम लोग मानते हैं। बट फिर भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, भले ही ये दो अरेंजमेंट्स अलग अलग है बट कंडीशन के हिसाब से ये गलत जा रहा है। उन्होंने बोला है कि नेबर्स सेम नहीं होने चाहिए। तो भले ही राइट हैंड साइड में मॉम एंड लेफ्ट हैंड साइड में डैड थे, अभी राइट हैंड साइड में डैड है एंड लेफ्ट हैंड साइड में मॉम है, बट फिर भी दोनों अरेंजमेंट भले ही अलग है बट नेबर्स तो सेम ही है। इट्स लाइक तभी भी मेरे नेबर्स मॉम एंड डैडी थे, अभी भी मेरे नेबर्स मॉम एंड डैड ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब मॉम इन द राइट, डैड इन द लेफ्ट एंड डैड इन द राइट, मॉम इन द लेफ्ट आर एक्चुअली बिकमिंग आइडेंटिकल ओवर हियर। ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मतलब ये दोनों सेम थे। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये जो दोनों का स्वैपिंग है, मतलब कि कौन यहाँ पे आइडेंटिकल हो रहे हैं? मॉम एंड डैड आर बिकम आइडेंटिकल फॉर मी बिकॉज दोज आर द ओनली टू नेबर्स। इसके अलावा और नेबर्स नहीं बन सकते। सर्कुलर टेबल में दो ही नेबर्स बन सकते हैं, ये है। तो वो रिटर्न मतलब रिपीट हो रहे हैं।
तो रिपीट हो रहे हैं मतलब 2 फैक्टोरियल वेज में वो रिपीट हो रहा है एंड मुझे नहीं चाहिए वो। तो नहीं चाहिए मतलब हमेशा हम लोग क्या करते थे मालूम है बच्चों, एवरीवन नोज, वी यूज्ड टू डिवाइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैविंग नो टू सेम नेबर्स टुगेदर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नेबर्स जो थे उसका फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ही मैं 2 लिख सकता हूं, एक्चुअली यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखना चाहिए था मैंने आपको समझाने के लिए, बट आई थिंक आप लोग उतने तो स्मार्ट हो ही कि 2 फैक्टोरियल समझ लोगे। तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, उतना ही आंसर है, बिकॉज उसके आगे आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो यू कैन राइट दिस मच ओनली, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। बस खत्म करो, आगे सॉल्व वैसे भी नहीं कर पाओगे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। A committee of 10 members sits around a table. Find the number of arrangements that have the president and the vice president together. सच बताओ तो ये क्वेश्चन मुझे आपके लिए लेना भी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पॉज करके खुद करते हो तो ज्यादा खुशी होगी मुझे। इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बिलीव मी। ओके, अ कमिटी ऑफ 10 members sits around a table. तो 10 मेंबर है, तो 10 मेंबर है मतलब सबको पता है बच्चों इसके अरेंजमेंट्स कितने की जा सकते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। सबको पता है बच्चा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को अगर मुझे टुगेदर लाना है तो उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलना पड़ेगा, काम खत्म हो गया। एंड फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को स्वैप करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी खुद से ट्राई करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई इट आउट। किया? चलो अभी लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, लेट अस अस्यूम दैट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब कंसीडर टू बी अ वन सिंगल ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे? अभी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सिंगल हो गया एंड बाकी के 8 लोग हैं, मतलब 9 हो गए। मतलब क्या हम बोल सकते हैं, द रिमेनिंग 9 पर्सन जो है, रिमेनिंग नहीं टोटल 9 पर्सन हो जाएंगे। द नंबर ऑफ पीपल जो 9 है उनको सर्क्युलरली अरेंज करने के लिए 9 - 1 मतलब 8 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, बट 8 फैक्टोरियल वेज होने के बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी स्वैपिंग हो सकता था, वो 2 फैक्टोरियल वेज में हो सकता है। मतलब द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी अरेंज्ड in 2 factorial ways. इसलिए the total number of arrangements that we have that can have president and non-president together will always be equal to 2 factorial multiplied by 8 factorial. जहां पे 2 factorial मतलब ही 2 होता है, तो 2 into 8 factorial करके आना। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये सॉल्वेबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज 7 factorial 5040 देता है, तो 8 factorial मतलब क्या, उससे सिर्फ 8 मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो वी कैन इजीली डू। तो आई वुड से करके आना है तो कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग नंबर डेफिनेटली, तो आप करना है तो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिखा था, इसलिए आपको कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने यही आंसर लिखा है यहाँ पे। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व, बिकॉज जहां तक मुझे पता है 10 फैक्टोरियल तक सॉल्व करना इज नॉट दैट अ बिग डील, उसके आगे सॉल्व करना बहुत मुश्किलें हो जाती है। तो आपके टीचर्स आपको बता ही देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट पार्ट एज वेल। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं लिया है, उसके पीछे का रीजन यह है कि क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 2 सब क्वेश्चंस है, उसमें से दूसरा सब क्वेश्चन जो है मेन के मतलब अ चाइल्ड मस्ट बी इन बिटवीन द 2 मेन, बट उसमें 5 मेन है। उसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ना कॉम्बिनेशन का आता है, एंड मैंने आपको अब तक कॉम्बिनेशन सिखाया नहीं है, तो वो 2 क्वेश्चंस वहां पे, एक और क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे डाला गया है। तो इट विल बी लाइक आपको मैं समझा भी दूंगा तो भी वो थोड़ा रट्टा हो जाएगा, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट राइट नाउ, हम उसको फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। ओके तो करूंगा कॉम्बिनेशन के लेक्चर के टाइम लास्ट में वो 2 क्वेश्चंस को ले लूंगा। ओके फाइन, सो चलो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 men and 6 women sit around a table, how many of sitting arrangements will have no women together? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब no women together वाला कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे बच्चों आप लोग है ना 2 women together मतलब women together वाला कॉन्सेप्ट लाकर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं मैं वो भी बताना चाहता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम लूंगा ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए। 8 men and 6 women sit around a table, 8 लोग हैं मतलब 8 men है एंड 6 women है, ये टेबल पे बैठते हैं। हाउ मेनी ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं जहां पे 2 विमेन कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। इसका ये मतलब बच्चों देखो आप लोग देख सकते हैं कि 2 विमेन कभी एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब मेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मेन जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं, बराबर ना, मेन जो है वो जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले 8 मेन के बारे में सोचेंगे। तो सर्क्युलरली बैठा है ना बच्चों सबसे पहले, तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 मेन कैन बी अरेंज्ड इन 8 - 1 द होल फैक्टोरियल वेज, मतलब 7 फैक्टोरियल, बिकॉज सर्क्युलर है।
अगर हम रो में देखते तो 8 फैक्टोरियल ही आंसर आता, बट यहाँ पे तो परम्यूटेशन सर्कुलर है, तो 8 - 1 द होल फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मेन का अरेंजमेंट तो हो गया है, अब विमेन का अरेंजमेंट करने के लिए ध्यान से सुनो, इधर ही बच्चे गलती करते हैं। एंड वो क्या गलती है, हम लोग ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था, बट वहां से ये वाला पार्ट थोड़ा अलग है। बच्चों अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास यहाँ पे 4 मेन है, 4, ध्यान से सुनो, 4 मेन है, एंड 4 मेन को मैंने इस हिसाब से बिठा दिया कि उनका 4 फैक्टोरियल वेज में हो सकता है, रो के हिसाब से, जो रो में हम लोग बात करते थे। एंड उसके बाद में मैं बोलता था कि नो विमेन विल सिट टुगेदर, इसका मतलब है कि जहां जहां गैप्स दिख रहे हैं वहां वहां विमेन को बिठाने का हमारे पास ऑप्शन था। जब हम लोग ने रो के बारे में डिस्कस किया था बहुत पहले, तब हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास 4 मेन थे तो विमेन को बिठाने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल जगह हुआ करती थी। ये देखो, ये वाला था 1, फिर ये रहा था 2, फिर ये था 3, फिर ये था 4 एंड ये था 5। क्योंकि आप ये सब जगह देख सकते हैं, इधर कहीं पे भी बिठाओगे ना तो कभी भी 2 विमेन एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब 5 थे। हमने इसके बारे में एक पैटर्न भी समझा था बच्चों कि अगर 4 मेन है एंड विमेन को एक साथ नहीं बैठना है तो हमारे पास उससे एक ज्यादा जगह होता है, मतलब 5 जगह होती थी। अगर 10 मेन होते थे तो हम लोग के पास कितने थे, 11 जगह होते थे। अगर 3 है तो देख सकते, देखो 1 2 3 4, मतलब 4 जगह हुआ करती थी हमारे पास विमेन को बिठाने के लिए। तो इधर भी बच्चे ऐसा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि 8 मेन है यहाँ पे एंड उनको तो अरेंज कर दिया, अभी विमेन को बिठाने के लिए हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे। तो हमें लगता है बच्चों 8 मेन है ना, तो यहाँ पे 9 गैप्स होंगे, 9 अरेंजमेंट्स होंगे। बिल्कुल नहीं, यहां पे विमेन को बिठाने के लिए भी 8 अरेंजमेंट्स होंगे। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चों इसके लिए मैंने जानबूझकर डायग्राम नहीं बनाया है, आप एक काम करो, सर्कल बनाओ बच्चों, चलो चलो फटाफट से सर्कल बनाओ, मेरे साथ चलो। सर्कल बना दिया, अब मेन को है ना डॉट्स बनाओ बच्चों। टोटल कितने मेन है, 8 मेन है, चलो डॉट बनाओ, फटाफट से डॉट बनाओ। कितना लिखो, 8 मेन है ना, तो 8 डॉट्स बनाओ, M1 M2 M3 M4 ऐसा स्पेसिफाइड, एकदम अच्छा खासा स्पेस देकर बनाओ। बना दिया, चलो ठीक है। अब आपने 8 डॉट्स बना दिए 8 मेन के लिए। अब हर डॉट के बीच में गैप्स है ना, वहां पे विमेन बैठनी चाहिए, बराबर है। तो कितने गैप्स हो रहे हैं आप चेक करो, क्योंकि अभी सर्क्यूलर हो गया इसलिए मामला बदलने वाला है। चेक करो, देखो 1 और 2 के बीच में एक गैप, 2 और 3 के बीच में दूसरा गैप, 3 और 4 के बीच में और एक गैप, 4 और 5 के बीच में एक और गैप, 5 और 6 के बीच में एक और गैप, 6 और 7 के बीच में एक और गैप, 7 और 8 के बीच में एक और गैप, और 8 और 1 के बीच में एक और गैप। कितना हो गया, 8 हो गया। आप लोग ने देखा बच्चों यहाँ पे, कैन यू सी ओवर हियर, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप इसको विजुअलाइज करते तो ज्यादा इजी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रो के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितने नंबर ऑफ मेन थे उतने ही नंबर ऑफ गैप्स होंगे। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? होपफुली आपको समझा है। तो यहाँ पे कितने गैप्स है बच्चों, आपके पास 8 गैप है, बट आपके पास विमेन कितने हैं, 6 है। सो हाउ मेनी गैप्स आर देयर, 8, एंड उसमें से 6 को बिठाना है। मतलब ये तो हमने परम्यूटेशन सीखा है, मतलब देयर आर 8 गैप्स फॉर 6 विमेन टू फिल, एंड दैट इज व्हाई द टोटल नंबर ऑफ विमेन का जो परम्यूटेशन हम कर सकते हैं दैट विल बी 8p6 वेज। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया। एक्चुअली सच बताओ ना बच्चों, 8p6 को सॉल्व किया जा सकता था, इजी है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल वाला कैंसिल करोगे, बट लंबा आंसर मिल रहा है इसलिए नहीं किया है, टेक्स्ट बुक वालों ने भी नहीं किया है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विथ नो विमेन टुगेदर का कितना हो जाएगा मालूम है? पहला मेन का अरेंजमेंट दैट इज 7 फैक्टोरियल वेज मल्टीप्लाइड बाय 8p6 करके। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी यही आंसर दिया है, इसलिए मैंने भी ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की। अगर आपको लगता है कि इसके आगे सॉल्व कर सकते तो करके देखिए, बट आई रियली डोंट फाइंड एनी थिंग यूजफुल in this because 8 factorial divided by 6 factorial मतलब कितना हो जाएगा, 8 factorial divided by 8 minus 6 हो जाएगा, 8 minus 6 the whole factorial मतलब 2 factorial हो जाएगा। फिर 2 factorial कैंसिल भी कर दिया ना, तो भी आपके पास कैसा नंबर मिलेगा मालूम है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3, क्योंकि 2 factorial कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इम्पॉसिबल है, मतलब आप लोग को जितना टाइम मिलता है उतने में नहीं कर सकते। एंड द टीचर्स एंड द टेक्स्ट बुक नोज दैट कॉन्सेप्ट कि इतना आसान नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो छोड़ दो।
ओके एक बार आप अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे नहीं जा सकते, क्वेश्चन नंबर 8 ही कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट क्वेश्चन अगेन। वो 2 क्वेश्चन हम लोग कॉम्बिनेशन में लेंगे। 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम इन अ सर्कुलर ऑर्डर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अलाइक में ही समझ में आना चाहिए, ये तो हमारा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो 4 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक। तो पहली बात तो बच्चों 10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने वेज है हमारे पास? सर्कुलरली 10 - 1 द होल फैक्टोरियल वेज है, मतलब 9 फैक्टोरियल वेज है। बट उसमें से 4 ऑब्जेक्ट्स अलाइक है, एंड जो अलाइक होते हैं हमें वो नहीं चाहिए होता है, आइडेंटिकल है, तो हमें उसे डिवाइड करते हैं हम लोग उतने फैक्टोरियल वेज से। सो बच्चों हम लोग लिख सकते थे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 4 ऑब्जेक्ट्स विल बी अलाइक विल बी द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल वेज। इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते थे। इनफैक्ट ये वाला सॉल्वेबल था बच्चों, सच बताओ तो टेक्स्ट बुक के पीछे इसको भी शायद सॉल्व नहीं किया, आई केप्ट इट एज इट इज, बट आई थिंक दिस वाज सॉल्वेबल। यू शुड हैव सॉल्व्ड, आई थिंक यू शुड सॉल्व। इजी है, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड, तो नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड विद परम्यूटेशंस वंस एंड फॉर ऑल। 15 persons sit around a table, find the number of arrangements that have 2 specified persons not sitting side by side। सच बताओ तो ये क्वेश्चन असाइनमेंट ही देना चाहिए आप लोग को, ट्राई करके देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 persons sits around a table, सबको पता है बच्चों, and find the number of arrangements that have 2 specified person not sitting side by side। तो not sitting side by side जब पूछते हैं तो हम लोग क्या अस्यूम करते हैं? पहला हम sitting side by side निकालते हैं। तो सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे, तो 15 पर्सन को अरेंज करने के 15 - 1 मतलब 14 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, ये टोटल अरेंजमेंट्स है। उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि लेट अस कंसीडर द 2 persons, द 2 स्पेसिफाइड पर्सन है सिटिंग टुगेदर साइड बाय साइड है, मतलब लेट अस अस्यूम दैट 2 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो है एज वन सिंगल ऑब्जेक्ट जो साइड बाय साइड बैठेंगे, तो मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट है, मतलब कितना हो जाएंगे बच्चों? अभी आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे? इट विल बिकम 14। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी 14, मतलब जिसको अरेंज करने के हमारे पास 13 फैक्टोरियल वेज है। बट जो एक साथ साइड बाय साइड बैठे हैं उनको अरेंज करने के भी 2 वेज है, मतलब द 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स जो है जो साइड बाय साइड बैठे हैं उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे। मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों द टोटल अरेंजमेंट व्हेन द 2 persons आर, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन जो है दे आर ऑलवेज टुगेदर, जो ट्रू स्पेसिफाइड पर्सन है बच्चों दे आर ऑलवेज टुगेदर, इनको सॉल्व करने के हमारे पास मतलब कितने टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे? इट विल बिकम 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 13 फैक्टोरियल विच कुड बी रिटन एज 2 multiplied by 13 फैक्टोरियल वेज। ये एक्चुअली डेलीगेट्स वाला जो क्वेश्चन है ना उसके साथ हुबहू मिलता है बच्चों, पूरी तरह से सेम है। बट उन्होंने हमसे पूछा था क्या बच्चा 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स सिटिंग साइड बाय साइड? नहीं, उन्होंने पूछा था कि सिटिंग नॉट सिटिंग साइड बाय साइड। तो मतलब द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन दे आर नेवर टुगेदर, मतलब दे आर नॉट सिटिंग साइड बाय साइड, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, मतलब कितना था 14 फैक्टोरियल, माइनस when they are sitting side by side, मतलब 2 multiplied by 13 फैक्टोरियल। देखो डेलीगेट वाला क्वेश्चन जैसा नहीं लगा, सेम 14 फैक्टोरियल could be expressed as 14 multiplied by 13 फैक्टोरियल माइनस 2 multiplied by 13 फैक्टोरियल। फिर से दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? 13 फैक्टोरियल। अगर 13 फैक्टोरियल को कॉमन लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 14 - 2, एंड 14 - 2 होता है 12, तो इसका आंसर है 12 multiplied by 13 फैक्टोरियल। दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो इसके साथ आप लोग इसको आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा, तो आप इतना ही लिख सकते हैं एंड यू कैन स्टिल गेट द मार्क्स। सो इस हिसाब से बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशंस के वैसे तो 10 क्वेश्चन थे, बट हमने 8 क्वेश्चन को कर लिए। 2 क्वेश्चन जो है उसमें सर्कुलर परम्यूटेशंस के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं वो वाला टॉपिक नहीं लिया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द कॉम्बिनेशंस। बिलीव मी बच्चा, भले ही आपके टेक्स्ट बुक में एक ही एक्सरसाइज है बट उसमें 23 क्वेश्चंस है, बट एट द सेम टाइम बच्चों अगर आपको कॉम्बिनेशन समझना, मतलब ऐसा लगता होगा ना कि कॉम्बिनेशंस को बहुत कम दिया है, मतलब उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉम्बिनेशंस का भले ही परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे, बट फिर भी कॉम्बिनेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लॉट ऑफ थिंग्स such as binomial expansion and many more things बच्चों, जहां पे पास्कल्स ट्रायंगल से हम सॉल्व नहीं कर पाते आगे जाकर, तो हमें ये सारे चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो उसके ऊपर भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। मेक श्योर हम लोग उसको मतलब मेक श्योर बच्चों आप लोग उस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, आगे जाके आएगा। तो बच्चों आई होप सभी लोगों को परम्यूटेशंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो को पूरी तरह से समझा है तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एज वेल। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाता है बहुत सारे बच्चों को, आप लोग शेयर करोगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा एंड दिस चैनल विल ऑल्सो ग्रो एंड आपके सपोर्ट से ये चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगा तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।